नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक को होने वाले अरिष्टों की बात कर रहे हैं, अरिष्टों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आइए अनिष्टकारी चंद्रमा, अनिष्टकारी तिथियां और जन्म लग्न दोष, इनका अध्ययन करते हैं। इनके बारे में शास्त्रकारों ने क्या कहा है। अरिष्टकारी चंद्रमा, यदि जन्म समय मेष राशि में चंद्रमा 23 अंश पर हो और अष्टम स्थान में पड़ा हो तो 23 वर्ष के अंदर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार वृष राशि के 21 अंश पर, मिथुन राशि के 22 अंश पर, कर्क राशि के 22 अंश पर, सिंह राशि के 21 अंश पर, कन्या राशि के 1 अंश पर, तुला राशि के 4 अंश पर, वृश्चिक राशि के 21 अंश पर, धनु राशि के 18 अंश पर, मकर राशि के 20 अंश पर, कुंभ राशि के 20 अंश पर और मीन राशि के 10 अंश पर यदि जन्मकाली चंद्रमा हो तो अरिष्टकर होता है और बालक की मृत्यु उतने ही वर्षों के अंदर हो जाती है। यह ज्योतिषीय सूत्र है। परंतु चंद्रमा का अष्टमगत रहना केवल मेष राशि के चंद्रमा के लिए ही कहा गया है कि मेष राशि का चंद्रमा 23 अंश पर हो और अष्टम स्थान में बैठा हो। बाकी चंद्रमा के अतिरिक्त, मेष राशि के अतिरिक्त अन्य राशि के चंद्रमा का अष्टम में रहना आवश्यक नहीं है, यह कहा गया है उस ग्रंथ में। इस योग में मतांतर भी है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में चंद्रमा का भिन्न भिन्न अंश पर रहना, विभिन्न अंशों पर, अलग अलग अंशों पर रहना बताया गया है। इसलिए यह योग जो है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किस ग्रंथ की बात माने और किसकी नहीं माने। सामान्य रूप से हमने जातक पारिजात से लिया हुआ है और उसके अनुसार इसमें लिखा है। अब अनिष्टकारी तिथियों की बात करते हैं। दोनों पक्षों की पंचमी और दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पंचमी तथा दशमी, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, इनके अंतिम दंड में जन्म होना अनिष्टकारी माना गया है। ये पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को हम क्या बोलते हैं, ये पहले से हम जानते हैं, फिर से कहते हैं। इसको हम पूर्णा तिथि की संज्ञा देते हैं। दोनों पक्ष की पंचमी तिथि, दशमी तिथि, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, इनको पूर्णा तिथि कही जाती है। और यदि इन पूर्णा तिथियों के अंत में अंतिम दंड में जन्म होता है जातक का तो उसे अनिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि वैशाख शुक्ल की षष्ठी तिथि, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी तिथि, श्रावण कृष्ण की षष्ठी तिथि, भाद्रपद शुक्ल की दशमी तिथि, आश्विन कृष्ण की अष्टमी तिथि, कार्तिक शुक्ल की द्वादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण की दशमी, पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, माघ कृष्ण की द्वादशी, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तथा चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। इन तिथियों में जन्म होने से जातक के लिए अरिष्टकर होता है, ऐसा कहा गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किसी भी अंश में जन्म होने पर जातक को कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है। ये सामान्य सा सूत्र है। अब चलते हैं हम जन्म लग्न दोष की। किस लग्न में जन्म लेने से दोषपूर्ण होता है? कर्क, वृश्चिक और मीन का अंतिम नवांश लग्न
कौन सा लग्न उदित हो रहा है जन्म के समय, तो कर्क लग्न यदि उदित हो रहा है, वृश्चिक लग्न अथवा मीन लग्न, तो उसका अंतिम नवांश, और मेष सिंह और धनु का प्रथम नवांश अगर इसमें जन्म होता है जातक का, तो वह जातक के लिए अनिष्टकारी होता है। हम जानते हैं ये सभी गणनांत लग्न है। गणनांत हम समझ रहे हैं, नक्षत्र गणनांत, राशि गणनांत, लग्न गणनांत। तो इन राशियों के अंतिम नवांश में कर्क, वृश्चिक और मीन के अंतिम नवांश में जन्म हो, या मेष, सिंह और धनु इनके प्रथम नवांश में जन्म हो जातक का, तो वो जातक के लिए अनिष्टकारी होता है। और ये सभी लग्न गणनांत जो हैं सो अशुभ फलदायी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि इन सब दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शांति के उपायों द्वारा किया जा सकता है। जितने भी गणनांत दोष हैं, या तो नक्षत्र गणनांत हो, राशि गणनांत हो, या लग्न गणनांत हो, ये जन्म काल में उपस्थित हों, तो इनका प्रतिकार हम भिन्न भिन्न उपायों के द्वारा, ग्रह शांति के द्वारा, नक्षत्र पूजन के द्वारा करते हैं, इनका किया जा सकता है। और दैव योग वश यदि गंडांत दोष वाला बालक बच जाए, तो वह संसार में मर्यादा, गौरव तथा धनादि प्राप्त कर विख्यात पुरुष होता है। तो हमने अनिष्टकारी चंद्रमा के बारे में, अनिष्टकारी तिथियां और जन्म लग्न के दोष जो हैं इनका अध्ययन किया। अगले वीडियो से हम ग्रहारिष्ट की ओर चलेंगे। ग्रहारिष्ट किस प्रकार से जातक के लिए अनिष्टकारी होता है, ग्रह किस प्रकार से अनिष्टकारी होते हैं जातक के लिए, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।